हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट आज का ही है। संडे का दिन है। आज डेट है 10 नवंबर और अभी सुबह के बजे हैं 8। तो मॉर्निंग के 8 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सुबह के 4 बजे से मेरी तबीयत ख़राब थी। सर्दी से बहुत तेज़ बुखार चढ़ा। उसके बाद मैंने चाय बनाई, दवाई ली, थोड़ा सा बेटर फील किया। काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन फ़ोन आ गया और किसी को आना था घर में। आज अभी इनकी सर्जरी हुई है, तो जैसे जैसे पता चल रहा है जानने वालों को, तो वो लोग आ रहे हैं। तो आज गांव से आना था किसी को। और जी, आने से पहले मुझे अपने घर को तो ठीक ठाक करना ही था, साथ ही उनके खाना पाना बनाने की भी तैयारी करनी थी। और जो सबसे बड़ा काम था वो था ये कपड़े। 2 दिन के कपड़े हो रखे हैं, सूखते ही नहीं हैं। पता नहीं कैसा दिन हो रहा है। तो जगह भी नहीं है इतनी ज़्यादा, और थोड़ी देर के लिए धूप निकलती है। तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, तो इन्हें ही मैं लेके बैठी थी और ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। और बस मैं इन्हें यहाँ छाट रही थी। जिस जिस कपड़े की प्रेस होनी थी, जो बाहर के लिए जाने थे प्रेस के, वो अलग कर रही थी, बच्चों के अलग और जी अपने अलग। तो इस तरह से मैं फटाफट से इनकी तय बनाने लगी थी। और अगर मैं इनकी अच्छे से तय बनाती टाइम देकर तसल्ली से, तो मैं बताऊं तो मुझे आधा दिन इनमें ही लग जाता। ऐसे तो मैं कभी भी तय नहीं बनाती जैसे मैंने आज इन कपड़ों को समेटा। तो ऐसा ही होता है, जब काम ज़्यादा हो, लगे कि कोई आने वाला है, तो बस फटाफट ऐसा है कि जैसा भी हो जाए, बस काम हो जाए। तो बस मैं यहाँ एक एक करके सारे कपड़ों की तय बनाए जा रही थी। इस तरह से मैंने कपड़ों की तय बना ली। प्रेस वाले अलग कर दिए, बच्चों की यूनिफॉर्म अलग कर दी, पहनने के कपड़े अलग, इनके अलग। तो इस तरह से सारे कपड़े मेरे जो हैं ठिकाने से लग जाएंगे। और मेरी बेटी भी कह रही थी, मम्मी आज आपने ऐसी तय बनाई है, ऐसी तो आप कभी नहीं बनाते। तो ऐसा ही होता है, जब टाइम ना हो तो ऐसे भी हो जाता है। तो खैर देखते हैं, टाइम मिलेगा तो अच्छे से फिर बाद में कभी बना लूँगी, या तो जब पहनते हैं बच्चे तभी निकाल के प्रेस करके दे दूँगी। ऐसे भी चलता है कभी कभी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े जो थे उठा उठा कर रख दिए हैं। उसके बाद ये थे प्रेस के कपड़े, तो इन्हें पेयर वाइज में रख रही थी इस दुपट्टे में बांध के। और तब मैं नीचे जाऊंगी तो देकर आ जाऊंगी। तो ये हो गए हैं बाहर के प्रेस के कपड़े। बाकी और जो थे वो मैं रख चुकी हूँ। तो सारे कपड़े ठिकाने लगाने के बाद और ये ठीक कर दूंगी। गद्दा वैसे तो ठीक ही था। उसके बाद यहाँ जो भी सामान फैला पड़ा है, ज़्यादा नहीं फैला था, तो जो भी मैट वगैरह थे वह मैंने उठा लिए। उसके बाद मैंने यहाँ से लगानी शुरू कर दी है झाड़ू। और सारे घर में मैं झाड़ू लगा कर आ जाऊँगी। और मैंने पूरी झाड़ू शूट नहीं की है, झाड़ू डेली लगती है, झाड़ू को क्या लगा दिखाना है। तो मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करी झाड़ू लगाने की। उसके बाद मैं नीचे तक झाड़ू लगाकर आ गई। उसके बाद घर को करना है एक सा सेट करना है। तो सबसे पहले इस रूम की बेडशीट चेंज नहीं करनी थी, ठीक कर दी है। तकिए लगा दिए हैं, बेडशीट को अच्छे से झाड़ कर दिया है ठीक। और जो भी छोटी मोटी डस्टिंग थी इस रूम की हो गई है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ। इस रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी है। बाकी तो घर में सोफ़ा वगैरह है नहीं, बेड ही हैं। तो जी ये भी ठीक ठाक ना रहें तो फिर अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मैंने 2 दिन पहले ही बेडशीट बदली थी, लेकिन किसी को जैसे कोई आता है तो ऐसा लगता है ना कि ठीक ठाक हो, तो उसी के चलते बस मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। बाकी तो हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे जो हाथ में होगा हम वो कर सकते हैं, वही कर सकते हैं हम जो हमारे हाथ में होगा। बाकी यहाँ से जो बेडशीट है वो मैंने निकाल दी है, तकिया के कवर भी निकाल दिए हैं। उसके बाद इस बेडशीट को मैं अच्छे से झाड़ कर इसके ऊपर बिछा दूँगी। तो अच्छे से चारों कोनों को खींच कर दबाकर मैंने बेडशीट बिछा दी है। तकिए के कवर मैंने लगा दिए थे पहले ही। तो इस तरह से जो मेरा बेड है वो हो गया है पूरी तरह सेट। और जो तकिए के कवर मैंने निकाले थे उसी कवर से मैं यहाँ की डस्टिंग कर दूँगी। ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर दूंगी, और जो स्टूल सा है वो कर लूँगी। और जो भी छोटी मोटी धूल होगी टीवी वगैरह पे, उसे भी मैं इसी तकिए के कवर से निकाल दूंगी। तो यहाँ की भी जो है मेरी डस्टिंग हो गई है। इतने में मैं डस्टिंग करने से पहले इसके बालों में जो है शैम्पू लग करके आई थी, इसके बाल धो कर आई थी। बाल अभी ये नहीं धो सकती है, तो इसका नहाना धोना हो गया था, ये अपना करी थी यहाँ लड्डू गोपाल को तैयार। पूजा ये कर लेगी तो छुट्टी वाले दिन मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि लड्डू गोपाल का जो काम है वो बच्चे कर लेते हैं।
तो झाड़ू और जी घर को एक सा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। टमाटर लिए थे अभी, तो इन्हें धोकर रख दूँगी मैं, और साथ साथ ही खाना बनाने की भी तैयारी करूँगी। ऐसा नहीं है कि घर को ही साफ़ सुथरा कर दो, खाना बनाने की भी तैयारी साथ साथ ही करनी है। और पोछा मैंने अभी नहीं लगाया है, अभी नहीं लगाऊंगी मैं। काम ख़त्म करने के बाद लास्ट में मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद फिर मेरा रसोई में आने का मन नहीं होता। तो जब तक खाना बनाने की तैयारी कर दूंगी, उसके बाद फिर लास्ट में मैं नहा लूँगी पोछा लगाकर। तो यहाँ मैंने जो दाल थी वो धो ली थी, मिक्स दाल बनाने वाली हूँ मैं। सारी दालें जो हैं थोड़ी थोड़ी करके मिक्स कर लिए हैं, धोने के बाद कुकर में रख दी है। 1 चम्मच डाल दिया मैंने देसी घी, नमक और हल्दी डालकर 3 से 4 सीटी लगाऊंगी, और ये दाल है मेरी पक जाएगी। तो दाल मैंने बनने के लिए रख दी है। तो दाल बनेगी, इधर मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो वैसे तो मैं बहुत कम डालती हूँ प्याज वगैरह, लेकिन बाहर से लोग आने वाले हैं तो अच्छा नहीं लगता, उनकी दाल में मैं प्याज का तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ बस मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और हरा धनिया काट काट लिया है। सारी चीज़ें कट करके मैंने रख ली हैं। दाल में मेरी सीटी आ रही है। उसके बाद ये थी मूली जो कि मैंने कर ली थी, तो इनकी मुझे भुजिया बनानी है। साथ साथ मैं इन्हें भी कट करके धो के रख लूँगी। दाल उबलेगी जैसे ही, दाल को तड़का लगाकर ये भी मैं कुकर में उबलने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से मैं एक के बाद एक बस फटाफट फटाफट काम करे जा रही हूँ। और जब हमें पता होता है ना कि किसी को आना है, कोई आ रहा है, तो फिर जल्दी जल्दी काम होते हैं, अपने आप ही जल्दी जल्दी होते हैं। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। अगर हमारा काम करने का मन ना हो तो हम अपने मन में ये भी सोच सकते हैं आज उसे आना है या आज हमें कहीं जाना है, तो हमारे काम आगे आगे होते हैं। तो उधर मैंने मूली भी कट करके रख दी है। दाल में सीटी आ गई है, तो जब तक सीटी निकलेगी तब तक मैंने यहाँ आटा भी लगा दिया था। आटा लगाकर कटोरे में डालकर रख दूँगी इधर। और जो भी बर्तन हो रहे हैं साथ के साथ मैं धोती चली जाऊँगी, ताकि आगे के लिए बहुत सारे बर्तन ना हो। फिर बहुत सारे बर्तन देकर हाथ पैर फूल जाते हैं। आटा लगा के रख दिया है। और जी यहाँ मैंने दही डाल ली है। दही का मुझे बनाना है रायता। तो बूंदी मैं अभी भिगो कर रख दूँगी, और जब खाना होगा तब इसमें मैं मसाले डाल लूँगी। तो फ़िलहाल मैंने दही में पानी डाल दिया है थोड़ा सा, और उसके बाद ये जो बूंदी का पैकेट है ये इसमें डाल दूँगी, और इसे ढक कर रख दूँगी। जब खाने का टाइम होगा तभी इसमें बस मसाले डालूँगी। काला नमक, भुना हुआ जीरा, और जी और भी जो मसाले डालने होते हैं। रायता मसाला बना हुआ आता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ख़त्म हो रहा है और बनाने का भी टाइम नहीं है। तो यहाँ मेरी जो तैयारी है वो बराबर चल रही है। साथ साथ मैं अपना जो है काउंटर टॉप है उसे क्लीन करे जा रही हूँ, ताकि फैला फैला सा ना लगे। उधर मेरी जो दाल है उसकी सीटी निकल गई है। यहाँ तड़के की तैयारी हो रही है। कढ़ाई रख ली है, उसमें डाल दिया है ऑयल। और जी ये जो टमाटर और हरी मिर्ची रखी है कटी हुई, इसी में मैं मसाले मिला लूँगी। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला मैं उसमें डाल दूँगी ऊपर से दाल में। और नमक और हल्दी दाल में डल चुकी है, तो 2 ही मसाले इसमें डालने थे। उसके बाद ये ले लिया मैंने आधा छोटी चम्मच हींग। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं जीरा, और जीरा डालने के बाद प्याज। बस जैसे दाल बनती है उस तरह से ही तड़का इसमें लगाया जाएगा। तो यहाँ जीरा भी तड़क गया था, प्याज डाल दी है। प्याज को थोड़ा सा भूनना है, उसके बाद डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्ची और उनमें मिला हुआ वो मसाला। तो इस तरह से जो मेरी दाल भी बन जाएगी। उधर आटा भी लग गया है। और जी नाश्ते के लिए भी मुझे बनाना है, क्योंकि बच्चों ने भी अभी कुछ नहीं खाया है। तो बच्चों को आज रोटी नहीं खानी थी, उन्हें कुछ अलग चाहिए था, तो वो बनाएंगे अपने लिए मैगी। वो क्या बनाएंगे, वो पानी मैं रख दूँगी, मसाले मैं डाल दूँगी, बाकी देख वो लेगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, मुझे पोछा भी लगाना है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है टमाटर, हरी मिर्ची और मसाला, इसे हम भुनने देंगे। और ये देखिए दाल मैंने डाल दिया, उसके ऊपर मैंने हरा धनिया और कसूरी मेथी डालकर गरम मसाला भी डाल दिया है। दाल मेरी हो गई है तैयार, उबाल आएगा। इधर मैगी भी चढ़ा दी है। तो ये लगी पड़ी है अपना मैगी के पैकेट्स वगैरह इसने डाल दिए हैं। मैं इसमें 1-2 मसाले जो डालने होते हैं वो डाल दूँगी, हल्दी, मिर्ची और नमक और मैगी मसाला ये डाल देगी, तो ये मैगी है ये भी बन जाएगी। तो इनका नाश्ता ये हो जाएगा। बाकी और मुझे बनाना है दलिया, और कुकर में मुझे रखनी है मूली। मूली मैंने धोकर पहले ही रख चुकी थी, बस कुकर में चढ़ानी है। तो यहाँ मैं पहले मैगी में मसाले डाल दे रही हूँ। सारे मसाले मैगी में डल चुके हैं, और बस अब बस ये है कि वो
तब तक गलेगी, तब तक कि उसका पानी नहीं सूख जाता। दाल उतार कर मैंने यहाँ रख दी है कुकर में, दोबारा से मैंने मूली रख दी है उबलने के लिए। और बराबर मेरी जो क्लीनिंग है वो भी चल रही है। तो सारी चीज़ें हो गई हैं, किचन में खाना बनाने की तैयारी बराबर चल रही है। फ़िलहाल मैं आ गई थी पोछा लेकर, तो यहाँ से मैं लगाना शुरू करूँगी पोछा। किचन से मैंने ले लिया है और मेरा मन था आज कि मैं खड़े होकर पोछा लगा दूँ, फिर खड़े होकर भी थकान हो ही जाती है। और मुझे लगता है हाँ, खड़े होकर लगाते हैं पोछा तो ज़्यादा थकान होती है, झुकना पड़ता है, हाथों से दम लगाना पड़ता है। तो फिर मैंने आज मेरा मन नहीं था, मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बैठ कर ही पोछा लगाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा मुझे आराम रहता है, बैठकर मैं धीरे धीरे इस तरह से सारे घर में पोछा लगा दूँगी। और पोछा लगाने के बाद चले जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। और जी वही यही काम रहता है मेरा। बाकी खाना बनाने की तैयारी मेरी लगभग लगभग हो ही चुकी है। चावल बनाने हैं, तो जब मूली मेरी अच्छे से पक जाएगी तो उसी कुकर में मैं चावल छोंक दूँगी और तब वो लोग आएंगे तो मैं गरम गरम रोटियां सेक दूँगी। तो इस तरह से जो मेरे सारे काम हैं वो बराबर हो ही रहे हैं। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था सुबह काम करने का, लेकिन वो सुन कहते हैं ना कि किसी को आना होता है तो अपने आप ही जल्दी जल्दी से सारे काम आगे ही आगे होने लग जाते हैं। तो यहाँ मैंने किचन के आगे अच्छे से पोछा लगा दिया, उसके बाद इस रूम में लगा दिया और इसी तरह से सारे घर में मेरा पोछा हो गया था। तो फटाफट मैंने पोछा लगाया और पोछा लगाने के तुरंत बाद मैं चली गई थी नहाने। और नहाने के बाद फिर मैं आई, ये देखिए मेरा नहाना धोना हो गया है। ये सूट मैंने पहन लिया है, बाकी कुछ नहीं किया है अभी, बिंदी बिंदी कुछ नहीं लगाई है। अब चलते हैं किचन में। यहाँ मैंने रख दिया है दलिया बनने के लिए। दलिया बना रही हूँ मैं इनके लिए, क्योंकि अभी इनका भी नाश्ता नहीं हुआ है तो इनका दलिया बनेगा। और जी साइड में मैं रख दूँगी अपनी चाय, क्योंकि मैंने भी सुबह ही चाय ली थी जब दवाई ली थी और थकान ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि भागम भाग मैंने काम किए हैं सुबह से अभी तक। अभी 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा है, तो बस मैं यहाँ चाय पीऊँगी, इनका बन जाएगा दलिया। तो इसी तरह से था आज मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। और यहाँ जो है दलिया बन गया है, गैस मैंने बंद कर दी है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे मैं गाल कर दे दूँगी इनके लिए। देखिए बहुत टेस्टी लगता है ये दलिया, घर का दलिया है और बिल्कुल मतलब बिना पानी के दूध में बनाया हुआ है। टेस्टी होता है, साथ ही हेल्दी भी होता है। खाना बन गया था, चाय भी बन गई थी, तो मैं पीऊँगी चाय। मिलती हूँ आपसे कल। बाय बाय।